अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बच्चों में मवाजना करना छोड़ दें। मवाजना करना ऐसे ही है जैसे कि हम अपने हाथों से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए उनकी लाइफ में हर्डल्स खड़ी कर रहे होते हैं। अगर मुझे कोई 2 बहनें या 2 बताएँ जो इतनी गहरी दोस्त हैं और मुझे अगर ये कहा जाए कि इब्लीस को खुश करने के लिए इन दोनों में दूरी करवा दें, तो इसका सबसे आसान तरीका ये होगा कि इन दोनों भाइयों को, इन दोनों बहनों को मैं ये कह दूँ, एक को कहूँ कि क्या आपने ये कर लिया? इन्होंने तो किया ही नहीं। अच्छा, आपने नहीं खाना खाया ना अभी तक? देखा इन्होंने खा लिया। ठीक है ना? ये देखा ये फर्स्ट आ गया और वो फर्स्ट नहीं आया। मैं इनको कंपैरिजन करना शुरू कर दूं, मैं इनमें कंपटीशन करवाऊं, इनके दरमियान मुकाबला करवाऊंगा। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। वो किस चीज़ में हो सकता है? मजीद देखा इन्होंने नमाज पढ़ ली और आपने अभी तक नहीं पढ़ी। मैं जितनी दफ़ा ये हरकत करूंगी इनमें दूरी पैदा होगी। अगर ये गहरे दोस्त हैं तो इनके दरमियान नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी, इनके अंदर खिंचाव पैदा शुरू हो जाएगा, ये एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे। ये बहुत खतरनाक है। मुझे इन दोनों को दूर करने के लिए ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। मुझे इनमें फिर कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। वो कौन सी शक्लें हो सकती हैं? खाने में, पहनने में, काम करने में, बात करने में, सुबह उठने में। तुम तो उठते ही नहीं हो, ये तो जल्दी उठ जाता है। तुम तो ये करती नहीं हो, ये तो ऐसा कर लेता है। ये देखो इतने अच्छे नंबर इसके आ गए हैं, आपने इतने नंबर नहीं लेकर आए। अगर उम्र का फ़र्क नहीं है तो फिर हम और तरह का कंपैरिजन करते हैं। 8 साल बड़ी बहन का छोटे बहन भाई हैं जो 8 साल उनसे, उनका एक अलग तरीके से हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जब ये तुम्हारी उम्र की थी तो तुम ये बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, और आप इस उम्र में कितनी बुद्धू हैं। या एक और तरीका होता है, जिन माँ बाप का सिर्फ एक ही बच्चा होता है, वो एक किसी और नए तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि मैं जब तुम्हारे मैं वो फिर पेरेंट्स खुद को अपने कंपैरिजन में ले आते हैं कि जब मैं आपकी जितनी थी, जब मैं तुम्हारे जितनी थी, जब मैं क्लास 4 में थी, जब मैं आपकी जितनी थी तो मैं ऐसा कर लेती थी। ये जो हमारा मुवाजना करने का अमल है, ये बच्चों के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है। इससे हम अपने बच्चों को खुद ही डिस्टर्ब कर देते हैं और अपने बच्चों के अंदर खुद ही नफरत पैदा कर देते हैं जस्ट कंपैरिजन करके। जबकि पेरेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि कोई भी पेरेंट जो है ना जानबूझकर ये काम नहीं करता। उनकी समझ सूझबूझ ही इतनी होती है कि वो ये पॉजिटिव सेंस में इस बात को लेकर जाना चाह रहे होते हैं कि अगर मैं इनको कंपैरिजन करूंगा, छोटे भाई की मिसाल दूंगा, बड़ी बहन की मिसाल दूंगा, तो इससे कुछ सीखेंगे। मोस्टली पेरेंट्स का यही नुक्ता नज़र होता है कि हम बच्चों को सुधारने के लिए, इस्लाह करने के लिए उनको उनके बड़े छोटे बहन भाइयों की एग्जाम्पल्स के तौर पर ये बात की जा रहे हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि वो इस कंपैरिजन के करने में अपने ही बच्चों का खुद अपने हाथों से नुकसान कर रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ इस मेरी एक अच्छी बात को जो पेरेंट्स समझती हैं कि इसको शेयर किया जाए। ये पेरेंटिंग के हवाले से है। छोटी छोटी सी बातें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करती रहूँगी, तो इसको जितना हो सके आप इसको सदका जारिया समझ के पेरेंट्स तक शेयर करें। थैंक यू।